रोड रेस केस में सजा पाने वाले कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक भी छुट्टी नहीं लेने की वजह से 48 दिन पहले आज पटियाला जेल से रिहा हुए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल से आज रिहा हो गए हैं। सिद्धू 317 दिन बाद पटियाला सेंट्रल जेल से बाहर आए। उन्होंने पटियाला में हुए रोड रेस केस में 1 साल की कैद काटी। सिद्धू के बाहर निकलने पर समर्थकों ने पूरे जोश से उनका स्वागत किया। इससे पहले सिद्धू की रिहाई में देरी होती रही। पहले उनकी रिहाई सुबह 11 बजे और फिर 3 बजे कही गई, लेकिन वो करीब 6 बजे रिहा हुए। उनके बेटे करण सिद्धू ने इस पर आरोप लगाया कि कागजी कार्रवाई के नाम पर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। सजा के दौरान कोई छुट्टी न लेने का नवजोत सिंह सिद्धू को ये बेनिफिट मिला और वो 19 मई से 48 दिन पहले रिहा हुए। सिद्धू के ट्विटर पेज पर शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई थी। ट्विटर में लिखा गया था कि वरिष्ठ अधिकारियों ने नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की सूचना दे दी है। गुजरात के राजपीपला में पिछले कई दिनों से चल रहे हाई वोल्टेज राजकीय ड्रामा के बीच आज ओपन डिबेट चैलेंज रद्द कर देने पर आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने भरूच के सांसद मनसुख वसावा पर मानहानि का दावा करने की बात कही है। राजपीपला के गांधी चौक में आज भाजपा के सांसद मनसुख वसावा और आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के बीच भ्रष्टाचार मामले ओपन डिबेट आयोजित की गई थी, जिस पर हर किसी की नजर थी। लेकिन चर्चा के दिन ही भाजपा के सांसद मनसुख वसावा ने कानून व्यवस्था के नाम पर डिबेट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। एक और मनसुख वसावा डिबेट में नहीं आए, वहीं दूसरी ओर अपने समर्थकों के साथ डिबेट में पहुंच रहे आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा को पुलिस ने मौके पर पहुंचने ही नहीं दिया। इस मामले आप विधायक ने सांसद मनसुख वसावा पर भ्रष्टाचार के सबूत नहीं होने के आरोप लगाए और उन पर मानहानि का दावा करने की भी बात कही है। मनसुख भाई वसावे 28 तारीखे एमना लेटर पेड पर सीआर पाटिल प्रदेश प्रमुख भाजपा ने एक पत्र लख्यो હતો। સાથે સાથે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધન કરીને નર્મદા જિલ્લામાં અમે લોકો હપ્તા ઉઘરાવીએ છીએ, અધિકારીઓ અને એજન્સીઓ પર એવા આરોપો મૂક્યા હતા એમણે। તો અમે એમને કીધું કે તમે આના પુરાવા સાથે અમને રૂબરૂ બોલાવીને ખુલાસા કરો। તો એમણે અમને આજે આમંત્રિત કર્યા હતા। અમે બધા આખા ત્યાં જતા હતા ત્યારે પોલીસ તંત્ર અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા અમને જણાવવામાં આવ્યું કે મનસુખભાઈ ત્યાં ઉપસ્થિત નથી રહેતા, ના પાડે છે આવવાને, તો તમે પણ અહીંયા જ અટકી જાઓ એમ કરીને અમને અહીંયા અટકાવી દેવામાં આવ્યા છે। અમને રાજપીપળા જતા રોકવામાં આવ્યા છે। ત્યારે મનસુખભાઈ આ પાયાવિહોણી વાત કરીને આજે પોતે પુરાવા આપી શકે એમ નહોતા ને મારા પર તમામ પુરાવાઓ એમણે જે કર્યા છે કરોડો રૂપિયાના એમની સાથેના લોકોએ તમામ પુરાવા હું લઈને ત્યાં જતો હતો। એટલે એમને ભાજપના જે સંગઠનના લોકોનું આખું ખુલ્લું પડવાનું હતું। સાથે સાથે પુરાવા સાથે હું જતો હતો। એટલે અચાનક એમણે કહી દીધું કે હું હાજર નહીં રહી શકું। તો આવી રીતના નથી ચાલતું। તમે એક સિનિયર સાંસદ છો, તો આ આખી ગુજરાતની જનતા જાણવા માંગે છે કે તમે જે આરોપો મૂક્યા છે એ સાચા છે કે કેમ। અગર મનસુખભાઈ પુરવાર નથી કરતા તો હું આવનાર दिन 3 દિવસ આજે છેલ્લો દિવસ છે, પૂરા થાય છે। હું આવનાર સમયમાં એમના પર માનહાનિનો કેસ કરીશ, કેમ કે આ મારી રાજકીય કારકિર્દી અને છબી બગાડવા માટે જ આપણે કર્યું હશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે। આ એક જાહેર ડિબેટ હતી અને રાજપીપળામાં એવા ઘણા સ્થળ છે, છોટુભાઈ પુરાણી છે, બાબા સાહેબ આંબેડકર હોલ છે, સરદાર ટાઉન હોલ છે। કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને અમે શાંતિથી 1 બાય 1 એનું ચર્ચા કરી લેતા। પણ આ મનસુખભાઈ આમાંથી છટકબારી માટે એમણે ઘરમાંથી જ કહી દીધું કે હું આવવાનો નથી। એટલે આ યોગ્ય નથી। ગુજરાતની જનતા જાણવા માંગે છે, અગર આવી રીતના તમારે અમારી સાથે એપ્રિલ ફૂલ કરવાનું હતું તો આવનાર સમયમાં जनता પણ તમારી સાથે એપ્રિલ ફૂલ કરી દેશે। गुजरात के वडोदरा शहर में रामनवमी पर हुई हिंसा मामले मुस्लिम अग्रणियों ने पांजरीगर और हाथीखाना जैसे मुस्लिम इलाकों का दौरा कर यहां के स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। गुजरात के वडोदरा शहर में 2 दिन पहले रामनवमी पर निकाले गए जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई थी। इस मामले पुलिस और प्रशासन ने फौरन एक्शन लेते हुए पांजरीगर और हाथीखाना इलाके से कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले AIMIM के अध्यक्ष साबिर काबलीवाला समेत के मुस्लिम अग्रणियों ने पांजरीगर और हाथीखाना का दौरा किया। यहाँ के स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उन्होंने हिंसा के मामले की जानकारी ली। हिंसा के बाद पांजरीगर और हाथीखाना इलाके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें निर्दोष लोग भी शामिल है। ऐसे में AIMI अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर एक तरफा कार्यवाही का विरोध भी किया।
वहाँ पर जाके आए जहाँ बना जात माहिती ली और माहिती लेकर भी आप पीआई साहब को मिले, उनको रजूआत करी और उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर पूरी तपास करेंगे और रिजल्ट देंगे। रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप मेरे को मिलना, रिजल्ट हम अच्छा देंगे, उन्होंने ऐसा बोला है। जो बना कर उसकी रजूआत तो करे, जो वहाँ गलत हुआ वन साइड धरपकड़ भी, और जो अपने सब टीवी कोटेज के अंदर दिख रहा है, जो दंगा कर रहे, खुली तलवार लेके घूम रहे, और कुछ ऐसे वीएचपी के कुछ नेता जो है वो खुलेआम बोल रहे और 2002 की धमकी दे रहे, पुलिस को धमकी दे रहे, वो सब टीवी कोटेज के अंदर, उनके ऊपर भी स्टेप लेना चाहिए। उसकी हम लोग रजूआत करने के लिए डीसीपी साहब के पास जा रहे हैं अभी। गुजरात के वडोदरा निकट गोरज में स्थित मुनि सेवा आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कार्यदक्ष सौर कॉन्सेंट्रेटर लगाकर पर्यावरण बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। गोरज के मुनि सेवा आश्रम में स्थापित स्टार्टअप सनराइज सीएसपी इंडिया द्वारा बिग डिश नामक विश्व के सबसे बड़े और सबसे अच्छी कार्यक्षमता वाले सौर कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी और सनराइज सीएसपी ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से विकसित इस नए पैराबोलिक सोलर कॉन्सेंट्रेटर टेक्नोलॉजी से सौर उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ी मिसाल कायम की गई है। विश्व के सबसे बड़े और सबसे कार्यदक्ष सोलर कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संतुलन हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में सहायता करेगा। इस मौके पर मुनि सेवा आश्रम के ट्रस्टी और सोलर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते दीपक गढ़िया, मुनि सेवा आश्रम के सीईओ प्रणव गढ़िया, ग्लोबल सीईओ आठर जवस्की समेत के कई अग्रणी मौजूद रहे। तो हम ज़्यादातर जब सोलर की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे एक पैनल लगती है और सनलाइट आती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मगर ये जो हम सोलर टेक्नोलॉजी आज देख रहे हैं वो अलग है। हम लोग क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को, सूर्य किरणों को एक जगह पे एकत्रित करते हैं पैराबोलिक डिश से, और सूर्य किरण जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज़ जलाते थे, इसी तरह लाइट को कॉन्सेंट्रेट करते हो तो टेम्परेचर हाई होता है और उसमें से हम वहाँ पर सोलर की स्टीम बनाते हैं। और पहले फेज़ में हम सोलर स्टीम को यूज़ कर रहे हैं लॉन्ड्री के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, 2000 लोगों का खाना पकाने के लिए। और फिर ये सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद में हमारी एग्रीमेंट है मुनि आश्रम के साथ में, जहाँ पे हम और 8 डिश लगाएंगे और हम सोलर चिल्ड वाटर बनाएंगे और चिल्ड वाटर से वो एयर कंडीशनिंग करेंगे और वो 1000 टन का एयर कंडीशनिंग होगा, क्योंकि उनकी 400 बेड की हॉस्पिटल है। और थर्ड फेज़ में हम और डिश लगाकर आधा मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगे, जहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम बनाकर सोलर से टरबाइन चलेगा और स्टीम जो निकलती है टरबाइन के बाद में उसमें से हम हीटिंग करेंगे लॉन्ड्री के लिए, कुकिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, और उसको हम कहते हैं ट्राई जनरेशन। ये पूरा प्रोजेक्ट लगाने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए लगे, जहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी लाने का, डेवलप करने का, और फिर अपना जो पूरी मशीनरी फैक्ट्री बनाने का, FIF कहते हैं, फिर जो मिरर लाइन बनानी है उसके लिए, और फिर पूरा डिश बनाने का खर्चा सब। एक तो मैन्युफैक्चरिंग साइड थी कि प्रॉब्लम से बताया, ड्राइंग नहीं आए, लोग वहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के आ नहीं पाए, सो पूरा वर्चुअली किया। बट दूसरी चैलेंज थी कि जब ऑस्ट्रेलिया में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी तो वो लोगों ने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर जो बनाने की मशीनरी डेवलप की हुई थी, और हमारा इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो हमारे जो मुनि आश्रम के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि मुझे महंगा होगा तो चलेगा, मुझे इंडिया में ये टेक्नोलॉजी बना के दिखाओ कि हमें इंडिया मशीनरी बनानी है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले ने कोऑपरेट किया और पूरा जो फैक्ट्री बनाने की जो उसको FIF कहते हैं वो हमने इंडिया में बनाई। और जब ज़्यादातर लोग हम ये समझते हैं कि चाइना में सस्ता बनता है, तो हम लोग ने भी कहा था कि सर यहाँ इंडिया में करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा मुझे कॉस्ट की फिक्र नहीं है, मुझे मेक इन इंडिया चाहिए। तो वी आर वेरी हैप्पी कि ये जो हम लोग ने इंडिया में पूरी मशीन डेवलप करवाई ऑस्ट्रेलियन के सपोर्ट के साथ में पूरी बनाने के लिए, वो मेक इन इंडिया है। और हम लोगों ने चाइनीज़ से सस्ते में करके दिखाई। हम लोग जो चाइना के लिए बजट किया था उनसे सस्ता भी हुआ, और उनका कहना है कि हमने चाइनीज़ से भी अच्छा भी काम बना के दिखाया हुआ है। तो हम लोग को जो एक कहते हैं कि मेक इन इंडिया की हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे मेक इन इंडिया, और इसी तरह से जो मिरर हम लोग बनाते हैं वो सैंडविच मिरर होते हैं, तो उनको कर्व करना होता है। तो उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी प्रणव भाई ने बॉम्बे में एक कंपनी है उनके साथ में बात करके डेवलप की है। तो मेक इन ये पूरी मिरर लाइन भी हम लोगों ने इंडिया में डेवलप की है। तो इन रियल सेंस ये दिस इज़ मेक इन इंडिया। जब ही टेक्नोलॉजी यहाँ लाने वाले थे 2018 में, जब डिसाइड किया था, तो तभी ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर्स आने वाले थे हम लोग को पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए। पर बीच में कोविड आ गया तो ट्रैवलिंग बंद हो गया था, तो तभी डिसाइड किया कि वर्चुअली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। दिक्कतें तो बहुत आई थी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लाना, यहाँ के इंजीनियर को समझाना, 1080 ड्राइंग्स थे हम लोग के पास, उनको स्टडी करके उसको इंस्टॉलेशन में एप्लीकेशन में लाना
बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बट ऑस्ट्रेलिया की टीम से सपोर्ट अच्छा था। हम लोग इंडियन टीम ने भी सपोर्ट अच्छा किया, नॉलेज अच्छे से लिया, और अब अभी आप जो बाहर देखेंगे ये इसका नतीजा है। फर्स्ट जब भी डेवलप करते तभी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, पर अभी डेवलप हो गया है तो हम लोग ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि सब्सिडी वापस चालू करे, तो जो भी क्लाइंट जो लेना चाह रहे हैं उनको फ़ायदा हो। In 2018, I was contacted by the city of Dholera, which is a new smart city being developed in Gujarat. I understand it's one of the showpieces for Prime Minister Modi in smart city development. So that city was looking for the best technologies in the world for sustainable energy, sustainable water, and for application in that city. And they contacted me to see if they'd recognised our technology as having great potential for them, and they contacted me to see if we were interested in coming and talking to them. And of course we were very interested in doing that. But we recognised that if we were going to be successful in India, then we needed a strong local partner. And so we started a search for that partner, and through our contacts in Australia that had contacts in India, indeed through the Bachchan family, Amitabh Bachchan, we were introduced to Deepak and Pranav Gadia. And we started a dialogue, first by telephone. Then we brought Deepak out to Australia to see our technology. He came with a delegation, a business delegation from India. And they saw our technology, and I think it's true to say that Deepak fell in love with our technology. And then very soon after, we came to India to visit Deepak here, and then we formed Sunrise CSP India Private Limited. The potential for our technology here in India was very clear to us. The appetite that India has for clean energy development was very clear to us, and so the marriage was made, and we established Sunrise India, and our next step needed to be to actually transfer the technology here. It's one thing just to form a company, it's another to actually be able to build projects. We built the very first big dish outside of Australia here at Muniseva Ashram. And I think you're going to come and see this dish later on today. We're very proud of what the Indian team has been able to achieve. It's a very complex exercise. We had to do it over the whole period of COVID, which added another dimension to it. बायोगैस, कोयला और डीजल जलाकर गर्मी उत्पन्न करने वाले भारतीय उद्योगों को इस टेक्नोलॉजी से बड़ा फायदा पहुंचेगा। देश में लगातार वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। आज देश को 11वीं वंदे भारत ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य में मिली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों से भी पीएम ने बात की। 300 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन निबंध प्रतियोगिता के बाद किया गया था। ये ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलेगी। इस दौरान पीएम ने सबसे पहले इंदौर में हुए हादसे में दुख जताया। उन्होंने कहा कि मृतकों को श्रद्धांजलि और परिवारों से संवेदना व्यक्त करता हूं। जो जख्मी हैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेन गुलामी की मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए भारत का प्रतीक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बच्चों से बात की, उनके अंदर इस ट्रेन को लेकर उमंग देखने लायक था। जब ये कार्यक्रम तय हुआ तो मुझे बताया गया कि 1 तारीख को कार्यक्रम है। मैंने कहा कि 1 अप्रैल को क्यों रख रहे हो? जब अखबार में खबर आएगी कि मोदी जी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाने वाले हैं तो हमारे कांग्रेस के साथी जरूर बयान देंगे कि मोदी अप्रैल फुल बनाएगा।